आप पहले? हाँ, अभय देव शुक्ला ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज का जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा वैसे तो कई बार जंतर मंतर पे कार्यक्रम कर चुकी है। आज एक निर्णायक मोड़ पे आंदोलन करने के लिए आई हुई है, क्योंकि भारत की सरकार के कथनी करने में अंतर दिख रहा है। गरीबों की सरकार कहती है और गरीबों के ऊपर हो रहे शोषण का और अत्याचार को वो मूक दर्शक बनकर बैठी है। तो निश्चित लगता नहीं है कि देश की सरकार गरीबों की सरकार है। वो उद्योगपतियों की सरकार है, अमीरों की सरकार है और गरीबों के ऊपर डाका डालने वाली सरकार है। आज उसी सरकार को जगाने के लिए कि अमित शाह ने 5,000 करोड़ रुपए की घोषणा करी कि पोर्टल के से सभी लोगों को मिलेगा, ना उनका पोर्टल और ना वो स्वयं उनके दावे, सब दोनों के दोनों फेल हो गए हैं। गरीब और भी गरीब हो जा रहे हैं, पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है। 4,000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आखिर देश की सरकार क्या चाहती क्या है? कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष हो जाए, क्या देश की सरकार यही चाहती है? अच्छा, जो पैसे नहीं मिल पा रहे इसके पीछे क्या वजह निकल कर आ रही है? तो मुझे लगता है कि सहारा प्रबंधन के साथ सरकारें और न्यायपालिका कार्यपालिका सब मिली हुई है, बंदर बांट कर रही है पैसे का। तो जो पैसा है वो आपस में ही बांटना चाहते हैं। ये निश्चित बांट रहे हैं कि बांटना चाहते हैं। कहाँ गया वो पैसा जो 5,000 करोड़ रुपए अभी तक नहीं बट पाया? वो चुनाव के समय 1 महीने के लिए, 1 महीने के अंदर बांटने के लिए कह रहे थे। 9 महीने हो गए, उसके बाद एस्क्रो अकाउंट में जाने वाला। जब बोलना शुरू किया तो बोले कि अब थोड़ी देर बाद मिलेगा, फिर चुनाव आ जाएगा, फिर ये दावे को आगे कर देंगे और उसके बाद बंदर बांट कर लेंगे। मुझे तो लग रहा है कि देश ने इसको पैसा देना ही नहीं चाहती या मदद ही नहीं करना चाहती भारत की सरकार। अगर ऐसा ही कुछ होता है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? देखिए, हम सभी लोग तो आ ही गए हैं जंतर मंतर पे भारत की सरकार से ये बात कहने कि सरकार या तो पैसा दीजिए, न्याय करिए, नहीं तो हम सब लोग दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको जो मर्जी करे कर लीजिए। तो जेल के सड़कों पर भी उतरेगा? और निश्चित तौर पे अगर भारत की सरकार नहीं मानेगी तो हम सीआर पहले कह चुके हैं कि हम केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे और फिर नहीं होगा तो हम बीजेपी कार्यालय का भी घेराव करेंगे और उससे भी बात नहीं बनेगी तो हम सिर्फ सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। तो देश की सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे कि सरकार सब जगह है, सुन रही है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग आपसे न्याय मांगने आए हैं। आप उद्योगपतियों के हाथों का खिलौना मत बनिए। 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता आपकी तरफ आंखें उठा के देख रहे हैं। उनके पैसे का भुगतान करा दीजिए, उनकी संपत्तियों को बेच करके देश के निवेशकों में बंटवाइए। तमाम डायरेक्टर हैं, उनकी संपत्तियां बेचिए। उनके पास 3 गुना से ज़्यादा प्रॉपर्टी वो कहते हैं, अगर है तो बेचिए, नहीं तो वो बेच डाल रहे हैं और उस पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं और वो पैसा कहाँ चला जा रहा है कुछ पता नहीं हुआ। धीरे धीरे वो अपनी कंपनियां बेच डाल रहे हैं। अगर वो कंपनियां बेच डालेंगे, तमाम तरीके से अपने होटल्स और हॉस्पिटल बेच डालेंगे, तब अंतिम में क्या करेगी सरकार? जब वो सारी कार्रवाइयाँ खत्म हो जाएंगी तो क्या कर लेगी? हम आए हैं सरकार से विनती करने के पैसे दीजिए और देश के निवेशकों के साथ न्याय करिए।